नमस्कार दोस्तों, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की परीक्षा कल दिनांक 7 फरवरी 2021 को होने वाली है। आइए इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके परीक्षा में कल मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 62743 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। तो हम इन डिजिट्स को बना के एक सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर बनाएंगे और उन दोनों का डिफरेंस पता करना है हमें। और हमें याद ये रखना है कि ये डिजिट्स ओनली एक बार ही रिपीट होनी चाहिए। सॉल्यूशन, डिजिट्स हमें दी हुई है 6 2 7 4 3। इन डिजिट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे तो सबसे छोटी डिजिट 2, उसके बाद 3 4 देन 6, उसके बाद 7। इस तरीके से हम छोटी से बड़ी डिजिट अपने दिमाग पे रख लेते हैं और जब मुझे सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को लेके तो मैं सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले, उसके बाद फिर उससे छोटी 6, उसके बाद उससे छोटी 4, फिर 3 देन 2। तो हमारे पास ये एक नंबर बनता है, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स को मिला के बनेगा ये। उसके बाद मैं सबसे छोटा नंबर किस तरीके से बना सकता हूँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे छोटी डिजिट 2 3 4 6 और 7। इन डिजिट्स को मिला के ये नंबर जो बना है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर। अब वो हमसे पूछता है कि इन दोनों नंबर का अंतर क्या होगा। अंतर मीन्स व्हाट विल बी द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा दोनों नंबर का, डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो डिफरेंस के लिए हम बड़े नंबर को में से छोटा नंबर घटा देंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऊपर वाला है, फिर नीचे वाला स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ 12 माइनस 7 विल गिव यू 5, देन 12 माइनस 6 विल गिव यू 6, देन हियर विल बी 3। सो 6 में 13 माइनस 4 विल गिव यू 9, here 5 minus 3 will give you 2, and then 7 minus 2 will give you 5। तो 52965 ये एक नंबर है जो इन दोनों के डिफरेंस से मिलके बनेगा। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से 52965 हमारे पास सबसे पहला नंबर 52965 सबसे पहला नंबर ही है जो हमारा सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इसी पैटर्न के आपको इस ईयर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक पहुंचाने के द्वारा उत्पाद 5980 गुना 428 का अनुमान लगाएं। इंग्लिश में एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 इंटू 428 वही राउंडिंग ऑफ ईच नंबर। तो आपसे राउंडिंग ऑफ ईच नंबर, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा है टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में आपको इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, उसका निकटतम सैकड़ा आपको लिखना है। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, अगर मैं देखूँ तो पहला नंबर है 5980 और दूसरा नंबर है 428। तो इसको अगर मैं राउंडिंग ऑफ नियर 100 करूंगा तो 5980, 80 किसके पास है 100 के पास, मींस मैं इसको 980 को मैं नियरेस्ट 100 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5980 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 5980 का नियरेस्ट 100 होगा, इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 100, एंड देन 5980 में अगर मैं नियरेस्ट 100 लिखूंगा तो ये मेरा नंबर होगा 6000। और अगर मैं
428 का नियरेस्ट 100 लिखूंगा तो मेरा 400 होगा। मेरे पास दो नंबर आ गए। इन दोनों नंबर को प्रत्येक संख्या का निकटतम, अब इसके इन दोनों नंबर का वो प्रोडक्ट यानी कि गुणा हमसे पूछ रहा है, तो इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद 3 0 1 2 3 ये 2 0, उसके बाद इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 6 चौक 24, ये मेरे को 24 देगा। तो मेरा जो नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में 24 देन 50, 24 एंड देन 50। मैं ऑप्शन ए बी सी और डी देखता हूँ, इसमें 24 के बाद 50, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हमें नियरेस्ट 100 और राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 या निकटतम सैकड़ा के क्वेश्चन हमारे को आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इज इक्वल टू। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, तो हमें इसमें स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है। तो मैं ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। इस एक्सप्रेशन में 625 डिवाइड बाई 11 इंटू 14 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 11 डिवाइड बाई 196। तो हमें इस क्वेश्चन में आसानी से हम देख सकते हैं कि ये और ये, इसका 11 से डिवीजन हो रहा है, 11 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास बची हुई डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को हम एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो हम बच्चों को ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा और उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर के साथ में, तो उसका स्क्वायर रूट हट सकता है। तो 625 अगर मैं बात करूं तो 25 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इट मीन्स मैं अंडर स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट ये है वो करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पर 25 देगा। इसी प्रकार से मेरे पास दूसरा नंबर है अंडर स्कोर और स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर 196 में हम नंबर देखेंगे तो मेरे पास आएगा 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, बिकॉज 15 का स्क्वायर हमें याद है, अच्छे से याद है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उससे नीचे वाला 14 का स्क्वायर हमने करके देखा तो ये आएगा 196। तो हम याद रखने वाली बात यह है कि जो बच्चे इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए, उनके टिप्स पे होने चाहिए। जिन बच्चों के टिप्स पे होंगे वो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस तरीके से अगर बच्चों को याद है तो वो बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी 25, 11 कट गया, इंटू 14 इंटू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 96, स्क्वायर ऑफ 96 इज 14। सो यहाँ 14 से 14 भी कैंसिल आउट हो सकता है, हमारे पास क्या बचा 25। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 25 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नोट 25 करेक्ट आंसर नहीं है हमारा। अभी हमारे पास एक और संख्या बची हुई थी 25, तो ये ऊपर हमारा 25 और नीचे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25 अभी बचा हुआ है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, तो इसलिए 25 डिवाइड बाई 5 विल गिव यू 5, तो हमारा 5 करेक्ट आंसर होगा। आप दोबारा से देख लें जल्दी से, मैंने 625 का स्क्वायर रूट 25 लिख दिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 196 14 लिख दिया, और ये 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, एंड 25 डिवाइड बाई 5, इससे हमें 5 निकल के हमारा
आंसर 5 आता है। तो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर ऑप्शन सही है? ऑप्शन 5 सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से 1 से लेके 30 तक के जितने भी स्क्वायर हैं उनका आप एक टेबल बनाएं और उनको याद कर लें। 1 स्क्वायर इस प्रकार का टेबल बना सकते हैं। 1 स्क्वायर विल गिव यू 1, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 4 स्क्वायर कितना होगा 16। इस तरह की एक टेबल बना लें और उस टेबल को आप याद करके जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। जब समय शाम 6 बजे दिखाता है तो घड़ी के हाथों के बीच के कोण को मापें। अब घड़ी के हाथों के बीच के कोण को मापें। इंग्लिश में बोल देता हूँ, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 पीएम। 6 पीएम टाइम है हमारे पास और जो घड़ी के हैंड्स हैं मेजर, तो हम एक हमारे पास आवर वाला होता है, एक मिनट वाला होता है। तो ये आपकी घड़ी में टाइम कुछ जनरली इस तरीके का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 इस तरीके की हमारे पास घड़ी है। उसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि जब 6 पीएम बजे हुए हैं, 6 पीएम मीन्स जो आवर हैंड होगा वो हमारा 6 पे होगा और जो मिनट हैंड होगा वो हमारा 12 पर होगा। 6:00 आवर्स पीएम में बात करेंगे तो ये हमारा इस पर होगा। तो इस तरीके से मैं ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितना है। तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी बन रही है और जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो हमारा होता है लीनियर एंगल या फिर 180 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम समझ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आए, आपसे कुछ और पूछ सकता है 6:30 या कोई और टाइम पूछ सकता है इसी, तो वो आपको टाइमिंग के क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ 90, 45, 180, 270। तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको अपने OMR शीट में सी ऑप्शन लगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुनी है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। दूसरे नंबर से 16 टाइम्स है। फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमें पता करना है। तो हम मान लेते हैं let the smallest number is smaller number is x मान लिया हमने छोटा नंबर है उसको x मान लिया। तो वो कह रहा है दूसरी संख्या सेकंड नंबर इज 16 टाइम्स 16 गुना 16 टाइम मीन्स सेकंड नंबर is 16 times of x means 16x। हमारे पास ये नंबर दूसरा है। अब हमसे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 1296। तो मेरे पास पहली संख्या x है और इसका मैं प्रोडक्ट करूंगा, इसको गुणा करूंगा दूसरे नंबर से और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1296 आना चाहिए मेरे पास। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूँ तो इन दोनों का अगर मैं गुणा करूंगा तो ये 16x का स्क्वायर देगा मुझे और ये 1296 देगा। एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना बचेगा, इस नंबर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 1296 को 16 से। जब मैं 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो 16 8 जा 16 8 128 एंड 16 1 जा 16, तो ये मेरे को देगा 81। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो गया। तो एक्स क्या होगा मेरा, एक्स होगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा, फिर हमने वही आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर हमारे पास स्क्वायर टेबल हमें याद है 9 स्क्वायर विल गिव यू 81। मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि ये 9 का स्क्वायर होगा। तो मैं इसको x इक्वल टू इस तरीके से 9 स्क्वायर होगा
तो इसकी वैल्यू होगी 9। तो x इक्वल टू 9, द स्मॉलर नंबर इज, छोटा नंबर कौन सा है, 9 है। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में 9 हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट